तो यार पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि मर्न स्टैक क्या है, जावा स्क्रिप्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है मर्न टेक्नोलॉजीज को सीखने के लिए, और हमने ये प्लान किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे। हमें कोडिंग शुरू करने से पहले किसी न किसी कोडिंग टूल की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा टूल जिसमें हम अपनी कोडिंग का टोटल इन्वायरमेंट सेट करते हैं, उसको IDE कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो यार हमें इस IDE की ज़रूरत क्यों पड़ती है कोडिंग करने के लिए? क्या हम किसी सिंपल टेक्स्ट एडिटर में कोड नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है कि एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर में भी कोडिंग की जा सकती है। किसी IDE की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो कोडिंग प्रोसेस को फास्ट और इजी बनाता है, और आज के इस तेज तरीन दौर में कोशिश की जाती है कि हर काम को जितना मुमकिन हो सके फास्ट और बेहतर बनाया जा सके। तो यार चंद एक IDE टूल्स होते हैं। कुछ लोग सबलाइन टेक्स्ट यूज करते हैं, कुछ लोग VS कोड का इस्तेमाल करते हैं। मेरा जो अपना फेवरेट टूल है जिस पर मैं ज्यादातर कोड करता हूँ वो VS कोड है। जो अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है वो VS कोड की स्क्रीन है। तो चलें फिर इसको हम डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद हम ये प्लान करते हैं कि हम आज के लेक्चर में एक बेसिक सा वेब पेज बनाएंगे जिसमें हम HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इन चीजों के बारे में बता दूं। HTML लैंग्वेज को यूज करके हम वेब पेज का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, CSS का यूज करके हम उस पेज को खूबसूरत बनाते हैं, और जावा स्क्रिप्ट का यूज करके हम उस पेज में कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो यार हम इन चीजों को एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज एक बंदा अपना घर बनवाना चाहता है, और सबसे पहले HTML के पास जाएगा और उसको कहेगा कि यार मेरा ना एक घर का बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा कर दो। HTML क्या करेगी, उसके घर का एक बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा कर देगी जिसमें ना कोई डोर्स होंगे, ना विंडोज, ना कोई ग्रिल्स, ना ही कोई मेन गेट, मतलब जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करके दे देगी, और उसके बाद HTML अल्लाह हाफिज करके निकल जाएगी। फिर वो बंदा CSS के पास जाएगा और बोलेगा कि यार मुझे HTML ने घर तो बना दी है, अब मैं इस घर को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार इस घर को आप एक खूबसूरत सा पेंट कर दो, इसमें डोर्स, विंडोज, ग्रिल्स, ये सारी चीजें लगा दो, मतलब कि वो खूबसूरती के सारे आइटम्स लगा दो जो लगाने के बाद मेरा घर दिखने में खूबसूरत लगे। ये काम करने के बाद CSS भी अल्लाह हाफिज करके निकल जाएगी। अब HTML और CSS का काम कंप्लीट हो गया। अब वो बंदा जाता है जावा स्क्रिप्ट के पास। जावा स्क्रिप्ट को जाके बोलता है कि यार जावा स्क्रिप्ट मेरी बात सुनो, मैंने पैसे लगा के HTML CSS की मदद से अपना घर खूबसूरत बना लिया है, लेकिन मैं अमीर बंदा हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, पैसों की कमी नहीं है। आप एक काम करो कि ये जो लाइट्स लगी हुई हैं इनको ऑन या ऑफ करने के लिए मुझे उठ के जाना पड़ता है और बटन को ऑन या ऑफ करना पड़ता है। आप मुझे रिमोट कंट्रोल्ड लाइट्स बना दो जिनको मैं बेड पर बैठे बैठे ही ऑन या ऑफ कर सकूं। ये जो मेरे डोर्स हैं ये मुझे सिंपल वाले नहीं चाहिए, मुझे कोई ऑटोमेटिक डोर्स ला दो। जब भी मैं किसी डोर के करीब पहुंच जाऊं तो सेंसर्स मुझे सेंस करके ऑटोमेटिकली डोर ओपन कर दें, और जैसे ही मैं गुजर जाऊं तो डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो यार इन चीजों को प्रैक्टिकली स्टार्ट करने के लिए चलते हैं सीधा VS कोड की स्क्रीन पर। ओके, तो यार सबसे पहले हम अपने VS कोड को डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, सिंपली लिखेंगे डाउनलोड VS कोड। ये वाला लिंक ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड इंस्टॉल किया हुआ है, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लें। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा VS कोड की स्क्रीन के ऊपर। ओके, सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को इंपोर्ट कर लेंगे। मैं काम करने वाला हूँ अपनी इस फोल्डर के अंदर। ओके, मेरा यार प्लान ये है कि मैं एक बेसिक सा स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाला हूँ। उसके लिए हम सबसे पहले HTML का पेज बना लेते हैं, न्यू फाइल, इसका हम नाम रख लेते हैं index.html। ओके, या आपने देखा मैंने ये क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिंपल सा क्या किया है कि HTML का जो टैग होता है वो मैंने वो लिखा, उसके आगे मैंने ये कॉलन लगा दिया है, और एंटर करते ही इसने क्या किया है कि जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इसने मुझे ऑटोमेटिकली लिख कर दे दिया है। हम एक सिंपल स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने वेब पेज का टाइटल सेट कर लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले मैं फॉर्म का टैग लगाऊंगा। यार एक्चुअली एक वेब पेज के ऊपर जो भी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लाइक बटन, इनपुट फील्ड्स, टेक्स्ट एरियाज, चेक बॉक्सेस, वो दरअसल सारे के सारे वो टैग्स होते हैं जिनकी मदद से एक HTML पेज बनता है। तो हम भी वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम फॉर्म का टैग लगाते हैं। मेरे फॉर्म के अंदर सबसे पहले मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम की फील्ड।
इसकी टाइप हम टेक्स्ट रखेंगे क्योंकि हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। हमें दूसरी फील्ड चाहिए ईमेल। इसी तरह से हमें तीसरी फील्ड चाहिए लेट्स से स्टूडेंट आईडी। और हमें चाहिए एक बटन। ओके, तो फॉर्म बनाने के बाद हम अपने कोड को रन करने वाले हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हम किस तरह से कोड कर रहे हैं। तो यार VS कोड के अंदर बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं जो हमारे काम को आसान बनाती है। मैं आपको एक एक्सटेंशन के साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अब VS कोड में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपने एक एक्सटेंशन सर्च करनी है, लाइव सर्वर। ये एक्सटेंशन है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल की हुई है। इसका फ़ायदा क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने कोड लिखा है, आप इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर। इसको करने के बाद आपको ये डायरेक्टली वेब ब्राउज़र में यही पेज ओपन करके दिखा देगा। तो यार ये एक सिंपल सा वेब पेज है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस फॉर्म को सेंटर में ले आता हूँ और इसकी इनपुट फील्ड्स के दरमियान लाइन ब्रेक्स दे देता हूँ। तो चलते हैं VS कोड में वापस। मैं अपने इस पूरे फॉर्म को सेंटर टैग के अंदर इनक्लोज कर लूँगा। सेव करता हूँ। तो ये देखें यार, बिना पेज को रिफ्रेश किए ही हमें जो हमने कोड को अपडेट किया उसका रिजल्ट हमें मिल गया। ये इस एक्सटेंशन की वजह से जो हमने अभी भी इंस्टॉल किया लाइव सर्वर के नाम से। तो उसके बाद मैं अपनी इनपुट फील्ड्स के दरमियान लाइन ब्रेक्स दे देता हूँ। तो मेरी इनपुट फील्ड के दरमियान लाइन ब्रेक्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये फॉर्म दिखने में काफ़ी बुरा लग रहा है। यहाँ पर CSS का इस्तेमाल किया जाता है। यार इस लेक्चर में मैं आपको CSS के बारे में नहीं बताने वाला, उसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर बना लूँगा। हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाले हैं। अब बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप CSS का एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम इजीली अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप को वेब पेज के अंदर इस्तेमाल करने के लिए हमें बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को वेब पेज में इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी को डाउनलोड करने के लिए हम बूटस्ट्रैप CDN और हम यहाँ से बूटस्ट्रैप का CDN ले लेते हैं। यार ये कुछ भी नहीं है, एक CSS की फ़ाइल का लिंक होगा और 2 जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी। तो हम उनको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास CSS की फ़ाइल। इसको हमने अपने वेब पेज के हेड टैग के दरमियान में रख लेना है। इसी तरह हम जो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स हैं वो भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको हम पेस्ट करने वाले हैं बॉडी टैग से क्लोज होने से पहले। ये हमने बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट कर लिया अपने वेब पेज के अंदर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बूटस्ट्रैप की मदद से कोड लिखना कितना आसान हो जाता है। हम इस सारे को जल्दी से रिमूव कर देते हैं और सबसे पहले हम एक डिव ले लेते हैं और उसकी क्लास रख लेते हैं कंटेनर। तो ये क्लास इज इक्वल टू कंटेनर क्या चीज़ है? ये बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लासेस है जो बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी बनी हुई हैं और इनके स्पेशल डिज़ाइंस होते हैं। हर क्लास का एक अलग से डिज़ाइन है। तो क्या ये क्लासेस आपको याद रखनी पड़ेंगी? नहीं यार, आपको ये क्लासेस याद नहीं रखनी पड़ेंगी। आप 1 बार 2 बार 3 बार जब बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये क्लासेस का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्म ले लेते हैं। हमने फॉर्म ले लिया और उसके बाद हमें सबसे पहले इनपुट फील्ड चाहिए थी स्टूडेंट नेम। उसके लिए हम एक लेबल ले लेंगे और उस लेबल में हम क्लास लिखने वाले हैं फॉर्म लेबल और इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम। तो साथ साथ हम अपने रिजल्ट्स को भी चेक करते रहेंगे। यहाँ पर देखें इसने स्टूडेंट नेम लिख दिया। तो यहाँ पर इनपुट फील्ड बनाते हैं। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड क्लास नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्लास लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल। यार अगर आपको ये क्लासेस की समझ नहीं आ रही कि ये फॉर्म कंट्रोल क्या है, ये फॉर्म लेबल क्या है, तो यार इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा कि जब आप 2-4 बार इसको इस्तेमाल कर लेंगे आपको ऑटोमेटिकली इन चीज़ों का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म इनपुट फील्ड बन चुकी है और उसका लेबल भी आ चुका है। हम ईमेल की इनपुट फील्ड ले लेते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, इनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यार मैं बड़ा लेजी बंदा हूँ, मैं दोबारा बार बार सेम चीज़ों को कोड करना पसंद नहीं करता। मैं यहाँ पर वही चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ईमेल और इसकी टाइप कर देता हूँ ईमेल।
इसी तरह मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टूडेंट आईडी और इसका मैं टाइप रख लेता हूँ। हम इसकी टाइप नंबर भी रख सकते हैं या टेक्स्ट भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का डेटा लेने वाले हैं। तो लेट्स सपोज मैं नंबर रख लेता हूँ। तो देखते हैं ये इनपुट फील्ड्स हमारे पास आ चुकी हैं बन के। हमें अब एक बटन चाहिए, तो जल्दी से हम एक बटन बना लेते हैं। बटन, ये हमारे पास बटन बन चुका है। टाइप इज इक्वल टू बटन, यहाँ पर मैं इसका नाम रख लेता हूँ सबमिट, और इसको भी खुद, तो इसका मैंने नाम रख लिया। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करें, ये बटन जो है ये सिंपल और बेसिक सा बटन है, जबकि इनपुट फील्ड्स जो है वो दिखने में खूबसूरत लग रही हैं। उसकी वजह ये है कि हमने बटन में बूटस्ट्रैप की कोई भी क्लास यूज़ नहीं की। तो इसमें हम इसको खूबसूरत बनाने के लिए बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करते हैं, BTN प्राइमरी। तो यार ये एक खूबसूरत सा बटन बन चुका है, लेकिन आप ये अगर गौर करें तो बटन इनपुट फील्ड के साथ चिपका हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यार इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा यहाँ पर एक और क्लास दे देता हूँ एम्प्टी कहते हैं मार्जिन टॉप। मैं 2 का मार्जिन टॉप रख लेता हूँ और देखता हूँ ये थोड़ी सी स्पेस आ चुकी है इसके दरमियान। एक सिंपल सा स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन के हमारे सामने आ गया है। मैं चाहता हूँ कि इसमें एक हेडिंग दे दूँ, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जल्दी से मैं हेडिंग दे देता हूँ, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, अब यार ये एक सिंपल सा फॉर्म है जिसके अंदर कोई कुछ फंक्शनैलिटी नहीं है। लाइक ये फॉर्म कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ ना कुछ रिएक्ट करे। उसके लिए मैं प्लान ये करता हूँ कि मुझे अपने डेटा की वैलिडेशन करनी है। मतलब कि जब मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूँ तो ये फॉर्म जो है ये प्रॉपर्ली चेक करे कि क्या यूज़र ने सही डेटा एंटर किया है या डेटा एंटर भी किया है या नहीं किया। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूँगा। अब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। उस कोड ने ये चेक करना है कि जैसे ही ये सबमिट का बटन क्लिक हो तो ये चेक करेगा, अगर तो ये सारी इनपुट फील्ड्स में डेटा फिल किया हुआ है तो ये फॉर्म जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इनपुट फील्ड एम्प्टी है तो ये फॉर्म को प्रोसेस नहीं करेगा और एरर दे देगा। तो आपको ये समझाने के लिए कि वेब पेज के ऊपर एक जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करती है, मैंने थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है जो कि हमारे इस फॉर्म की वैलिडेशन करता है। तो ये मैंने कोड लिखा है। अब ये कोड क्या है ये आपको बिल्कुल भी अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं हर चीज़ बताऊंगा, हर चीज़ सिखाऊंगा और आप हर चीज़ सीखोगे। उस चीज़ के लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। फिलहाल आप जस्ट ये देखें कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम कर रही है। तो हम चलते हैं अपने वेब पेज के ऊपर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब अगर मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूँ तो ये मुझे कुछ वैलिडेशंस दे रहा है, मतलब कि गाइड कर रहा है मुझे कि यार आपने ये फील्ड जो है ना एम्प्टी छोड़ दी हैं, ये फील्ड्स रिक्वायर्ड है। अगर मैं ये सारी फील्ड्स फिल कर देता हूँ और फिर सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा मुझे गाइड कर रहा है कि यार इनपुट फील्ड का जो पैटर्न है वो गलत आप दे रहे हो। तो मैं सही एक इनपुट दे देता हूँ जो कि ईमेल है और दोबारा सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब ये कह रहा है कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यार आज के लेक्चर का मकसद आपको जावास्क्रिप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना था कि जावास्क्रिप्ट एक वेब पेज में किस तरह से वर्क करती है। आने वाले लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट को प्रॉपर्ली उसके बेसिक्स से प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे और हर चीज मैं आपको सिखाऊंगा और हर चीज बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी इस वेब डेवलपमेंट की सीरीज के साथ कनेक्टेड रह सकें। तो आप लोगों के लिए पहला टास्क ये है कि आप लोगों ने अपने अपने लैपटॉप्स में VS कोड को इंस्टॉल करना है। अगर आपको इसकी इंस्टॉलेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है या कोई एरर आता है तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, और अगर आप इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेते हो तो आपने कमेंट सेक्शन में डन लिखना है। जो स्टूडेंट्स अपना अपना टास्क कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में डन लिखेंगे मैं उनको अपनी वीडियो में शॉर्ट आउट्स दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।